हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी अगली वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे। सो मैं रेडी हो गई हूँ। आई नो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और हम चल पड़े हैं कहीं घूमने, पर ये नहीं पता कहाँ, अभी डिसाइडेड नहीं था। बस 8-9 बजे 10 बजे गए थे लगभग कि कहाँ जाना है, चलो चलना है तो चलो, क्योंकि मनाही हो रही थी अब तक। तो निकल पड़े। रास्ते की तरफ काफ़ी ट्रैफिक था, फिर दूसरा रास्ता लिया, फिर फाइनली पता हम रंजीत सागर डैम पे पहुँचे। वहाँ के व्यू जो हैं देखने लायक थे। देखो आप भी मेरे साथ। पानी का कलर इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि मैंने आज तक ये कलर ही नहीं देखा। ना तो ग्रीन था ना ब्लू था। इट वॉज लुकिंग जस्ट ग्रेट। और यहाँ पे रुक के हमने थोड़ा सा सीनरीज इंजॉय की, वहाँ का व्यू इंजॉय किया। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बिल्कुल फ्रेश एयर थी। और काफ़ी 10-15 मिनट रुक के हमने वहाँ पे कुछ रीलें शीलें बनाई, मज़े किए और काफ़ी फ़ोटो वोटो क्लिक की। मतलब आधा घंटा हमारा वहाँ पे हो गया था। और ये डैम में वो लगे थे जहाँ से कि पानी को छोड़ा और रोका जाता है जब पानी का जो बहाव या फिर तेज़ हो जाता है, तो इसी को डैम बोलते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जूम करके भी मैंने आपको दिखाया। जब पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो इसको खोल देते हैं, कम होता बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। और मैं यहाँ पे बस घूम ही रही थी क्योंकि मज़ा इतना आ रहा था। कोई ट्रैफिक नहीं था, इक्का दुक्का गाड़ियाँ जा रही थी। 3-4 छुट्टी पड़ गई थी रामनवमी के पास की, 13, 14, 15, 16 ये कई छुट्टियाँ आ गई थी। और फिर वहाँ से निकल पड़े हम। आप रास्ता देखिए एक बार, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। और ये रास्ते में मिली हमें गाय माता जी, जय माता दी। ये छोटे छोटे बच्चे हट ही रहे थे। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर रुक के हमने साइड से गाड़ी को लिया, क्योंकि जानवरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए रोड पे, नहीं तो चोट भी लग सकती है, तो हम थोड़ा रुक सकते हैं। फिर ये डिवाइडर आ गया, बीच में कंफ्यूज हो रहे थे हम, लेफ़्ट ले राइट ले, तो शायद हमने से राइट ले लिया था रास्ता। राइट ले तो लिया पर कंफ्यूज थे जाएँ कि ना जाएँ, किधर था। तो आगे बढ़े हम, आगे जाके पता लगा रास्ता गलत ले लिया। फिर वापसी टर्न होके लेफ़्ट वाले रास्ते पे गए हम, क्योंकि डैम एरिया पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, क्योंकि लोग कुछ उल्टे सीधे काम कर देते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो पुलिस वगैरह भी बैठी हुई थी वहाँ पे, जो काफ़ी चेकिंग वेकिंग कर रही थी कि कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, क्या काम करते हो। काफ़ी साफ़ सफाई तो इतनी थी बहुत ज़्यादा पहाड़ों में, पर लोग फिर भी नहीं मानते। थैलियाँ वैलियाँ बोतलें वहीं फेंक के आ जाते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आप कुछ खाने का सामान लेके भी गए हैं तो प्लीज़ अपनी गाड़ी में या अपने पैकेट में कहीं भी डाल के रख ले और जाके डस्टबिन में फेंकें। पूरे रास्ते बस हमने वहाँ पे एंजॉय किया था। तो वो थे सिर्फ वहाँ के व्यूज़, यू कैन सी इन वीडियो। पता नहीं वीडियो में इतना अच्छा दिख रहा भी है कि नहीं, बट देयर आई से इतना ऑसम था व्यू। ग्रीनरी तो देखने लायक थी वहाँ पे। और ये यहाँ पे फिर से डैम का पानी था। नदी भी बनी थी, पता नहीं नदी कौन सी नदी थी, चेनाब नदी थी, जो जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हुई थी। और ये रास्ते में फिर एक और डैम आ गया। ये देखो पानी, देखो आप, इतना बहाव तेज़ था इस पानी का, मतलब जितना खूबसूरत था उतना डरावना भी था ये। और कोई बंदा गलती से गिर भी गया तो वो तो सीधा भगवान के पास ही पहुँचेगा। और यहाँ पे बिजली भी बनती थी। मैंने जूम करके कोशिश की थी देखने की, बट नहीं दिखा। यहीं पे बिजली भी बनाई जाती है। और रास्ते में कुछ टेंपल आए, देखो पूरा रेड कलर की फ्लैग लगा लगा के कितना सुंदर किया हुआ है। जहाँ पे भी फ्लैग दिखते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये रंजीत सागर डैम देखो, ओपन, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। मैं तो उसके सामने भी वही चवन्नी लग रही थी, छोटी सी। ये देखो आप, बहुत खूबसूरत था ये। अगर आप भी पठानकोट के आसपास कहीं रहते हैं तो आई थिंक यू शुड गो देयर। वहाँ जाके अगर आप यहाँ नहीं गए तो मुझे लगता है आपने वहाँ की खूबसूरती का मज़ा ही नहीं लिया, वहाँ पे सब वेस्ट कर दिया। ये देखो आप, रास्ते में बस ये रास्ता ही इतना सुंदर था, हम बार बार ना चाह के भी रुक रुक के ना वीडियो और फोटोज़ खींचे ही जा रहे थे। और यहाँ पे फिर रुक गए हम, मतलब जहाँ हमारा 4 घंटे का रास्ता था वो हमने कवर किया था 7 घंटे में। मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से जाए, बस नहीं हुआ यहीं पे एक झोपड़ी डाल के पड़ जाए। बहुत सुंदर था यहाँ का व्यू। सॉरी, रीले टिले भी बनाए थे
हमने यहाँ पे कुछ छोटी मोटी, ज़्यादा रश तो नहीं था, पता नहीं क्यों ही नहीं आए लोग, इतनी सारी छुट्टी होने के बाद भी उन्होंने एंजॉय नहीं किया। और फिर हम थोड़ा थक गए थे, चाय पीने का मन किया था, 4 बज गए थे मेरे ख्याल से। फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल था वहीं रंजीत डैम के पास, ये एक व्यू पॉइंट था, वहाँ पे हमने चाय की चुस्की ली। और ये फिर से मेरा वफादार दोस्त मुझे वहाँ मिला, थोड़ा नाराज़ था, देख नहीं रहा था। और आप ये व्यू देखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल चकाचक सड़क थी और दोनों साइड पे थे ये पाइन ट्रीज लगे हुए थे। और मैंने इतने सारे पाइन ट्री वहाँ से चुगे बार बार मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहा था कबाड़ी वाली पन्नियाँ चुग रही हैं, बल्कि मैं पन्नियाँ नहीं चुग रही थी, मैं पाइन फ्लावर्स उठा रही थी वहाँ से। बहुत सारे, मुझे बहुत पसंद है पाइन फ्लावर्स, ये देखो बहुत सारे परफेक्ट शेप के मैंने वहाँ से लिए। और फिर यहाँ पे आया एक छोटा सा पुल पे से जाने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखो आप फिर से व्यू देखो एक बार। इस बार मैंने अपनी फ़ोटो कम और व्यूज़ का ज़्यादा वीडियोस बनाए, क्योंकि जो भी था व्यूज़ ही थे। ये नदी सूखी हुई थी, ज़्यादा पानी नहीं था, नीचे जाने का कुछ था नहीं, तो नीचे जाके भी हम कुछ वीडियो बनाते और कुछ फ़ोटो क्लिक करते, बट यहाँ कहीं नहीं था। उतर के देखा भी था बट था ही नहीं कुछ, बस आप व्यू ही देखो। हम भी बस व्यू का ही मज़ा लेते हैं वहाँ पे। और ये रास्ते में आए जय बजरंग बली, बस पटनी टॉप पहुँचने वाले थे, 2 घंटे बचे थे। ये थी पता नहीं कितनी फुट ऊंची थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत लंबी थी ये, जो हमारे ये दिल्ली के करोल बाग वाले हनुमान जी ने, इतना लंबा था। और ये रास्ता देखो आप, ये रास्ता ऐसे था जैसे ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हम, बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। और फिर हम थक गए थे, 4-5 बज गए थे, भूख लगी थी बहुत ज़ोर से। फिर यहाँ हम रुके, क्या रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रीट करके रेस्टोरेंट का नाम था। हम बाहर से बहुत सुंदर था, और उसके पीछे भी मतलब एक बैकयार्ड टाइप का था, मतलब जिसको बाहर का एंजॉय करना है व्यू, वो वहाँ पे चेयर डलवा सकता था। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि अंदर बैठ के खाना खाएंगे। ये वहाँ का मेन्यू था, नॉर्मल सभी रेस्टोरेंट के एक ही जैसे प्राइस होते हैं, 200 रुपये से स्टार्ट होता है, जो भी स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पे मेन्यू भी दिया हुआ है, अगर आप रास्ते में यहाँ पे खाने के लिए रुके तो आप चेक कर सकते हैं मेन्यू में प्राइस वगैरह। हमने वहाँ पे ऑर्डर किया कढ़ाई पनीर और बटर रोटीज़। खाने में टेस्टी था खाना काफ़ी, जो मुझे चाहिए था उसी तरह का इसका टेस्ट था। फिर खाना खा के हम बाहर बैकयार्ड में थोड़ा टहलने गए खाना पहुँचाने के लिए। आप यूँ देखो, मन तो कर रहा था तो बाहर बैठ के थोड़ा और बैठ जाए, बट वो ये पहुँचना था, कभी लेट ना हो जाए। फिर फटाफट पेमेंट की यहाँ पे हमने, और इस डिब्बे में रखी थी वो सौंफ, जो खाने के बाद खाते हैं, वो खाने के बाद निकल लिए बाहर। और बाहर लगा था एक सुंदर सा झूला। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बोला फटाफट मेरी एक रील बना दो, कुछ वीडियो भेज दो। और मैंने बैठ के यहाँ पे वीडियो बनाई, और मैंने अपनी आईडी मेंशन की इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो करना ना भूले प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और फिर वापस से बैठे गाड़ी में और चल पड़े आगे की तरफ। ये देखो आप व्यू देखो, बस इंजॉय करो। अगर आपको पटनी टॉप, हम फिर फाइनली हमारा सॉरी डिसाइड हो गया था खाना खाते टाइम कि पटनी टॉप ही चलते हैं, क्योंकि घर जाने का वापस कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर हमने डिसाइड किया पटनी टॉप पहुंचने का, और निकल पड़े पटनी टॉप की तरफ। पटनी टॉप पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। हवा ऐसी चल रही है, मतलब मेरे बालों को फसला बन चुका है, बहुत तेज़ की वाली आवाज़ चल रही बात। मौसम हो चुका है बहुत ख़राब, तो मौसम तो ख़राब था ही, तो हमने डिसाइड किया कि जितने जल्दी पहुँचे। और ये रास्ते में देखो आप, डैड गिफ्ट देखो एक बार, मतलब डैडी ऐसे गिफ्ट भी कर देते हैं बड़े बड़े, भाई डैडी और थोड़े छोटे गिफ्ट क्या करोगे, ठोक दो बच्चे। और रास्ते में मिले हमें बाइकर्स, जो आंध्र प्रदेश से आए हुए थे गिफ्ट बाइक पे, 80 नंबर था इसका। और ये हमें मिले खच्चर, जो कि रेडी हो रहे थे ठंड के लिए, क्योंकि ठंड में जो है पटनी टॉप में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। और फिर बीच में आए टनल, यहाँ पे हो गया थोड़ा सा अंधेरा, क्योंकि इतना लंबा नहीं था, छोटा ही टनल था। बस यूँ है कि भैया रास्तों की तो मेरे को दाद देनी पड़ेगी, इतने साफ़ सुथरे रास्ते, वो भी पहाड़ों में, वाह।
और थोड़ी दूर चल के बारिश स्टार्ट हो गई इतनी ज़ोर से, बस पूछो ही मत। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, धाड़ 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 बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी। तो डर भी लगने लग गया था क्योंकि स्लिपरी हो गया था थोड़ा रास्ता। ये गाड़ी के जो वाइपर डाइपर है भाई कंटिन्यूसली चल रहे थे, रुक ही नहीं थे, क्योंकि 2 मिनट रुकते ही बारिश कटती जा रही थी शीशे पे। बारिश हो रही है बहुत 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 ज़्यादा तेज की, मतलब हमारा ये भी स्टॉप नहीं हो रहा है। जो गाड़ी के आगे लगा रहता है, क्या कहते हैं, डाइपर वाइपर जो भी है वो बंद नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली चल रहा है। बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। बट हम पहुंच जाएंगे टाइम पे। ये देखो भाई, आई लव इंडिया। आई थिंक वी कैन गो देयर। एरोप्लेन भाई रियल का देखो, आते टाइम देखेंगे इसको। और शाम हो गई है, ये देखो जंगल से चीता, भेड़िया, कुत्ता कुछ भी आ सकता है। हम काफ़ी रेस्ट कर करके आए इसलिए लेट हो गए। और फिर उसके बाद गाड़ी ने दे दिया था जवाब, क्योंकि हो गया था पेट्रोल बम। फिर वहीं रास्ते में रुक के हमने भरवाया पेट्रोल और फिर चल पड़े। और रास्ते में आई ये छोटी सी मार्केट, यहाँ पे तो प्रेम करके है, प्रेम की स्वीट, प्रेम हट्टी। ये प्रेम स्वीट थी वहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस थी। उधर पटनी टॉप से पहले पड़ी थी एक छोटी सी मार्केट, वहाँ पे वहाँ का पतीसा बहुत ज़्यादा फेमस है प्रेम स्वीट्स का। 1925 से आई थिंक वो वहाँ पे। फिर हमने भी लिया एक पतीशे का डब्बा और वो मुंह में डालते ही मेल्ट हो रहा था, इतना ज़्यादा टेस्टी था। फिर रास्ते में फिर से पुलिस मिली, भाई कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। फिर फाइनली पहुँच गए पटनी टॉप। फिर वहाँ पे हमने देखा था एक सूर्या होटल करके था जो बहुत गंदा था, वहाँ मत जाना। और उसके बाद हमने देखा ये वाला होटल, ये पाइन हेरिटेज करके होटल था, गवर्नमेंट का ये होटल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, मतलब 1700, 1900, 3500, 2000 रुपये में आपको बहुत अच्छा कमरा मिल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। हमने जो रूम लिया था वो 2000 वाला लिया था। फिर मैंने बाहर का व्यू एक बार फिर से देखा रूम जाने से पहले, मतलब इतना ज़्यादा फोग हो गया था। ये 7 बजे का सीन है तकरीबन, हाँ 6 बजे थे, 7 भी नहीं 6 बजे थे, गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। और ये हमने ली अपने होटल में एंट्री। हमारा जो रूम था वो नीचे की तरफ था, ग्राउंड में, ग्राउंड फ्लोर पे था, ग्राउंड बेसमेंट में था। बेसमेंट में भी इनके 3 फ्लोर थे, तो हमारा जो ग्राउंड था उसके नीचे वाला था। हमारा रूम नंबर था 511। काफ़ी पुराना होटल था ये, बट ये तो साफ़ सुथरा था, कोई स्मेल नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। कालीन वालीन प्रॉपर बिछी हुई थी और हर एक रूम में बड़ा हीटर, छोटा हीटर, मतलब सब कुछ अवेलेबल था। फ्रिज भी अवेलेबल था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। खाना सर रेस्टोरेंट में ही मिलेगा, चाय कॉफी अगर चाहिए तो वो इधर भी आ सकती है। चाय तो भी चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, चाय तो भिजवा देना बच्ची। फिर हमारे पास वो खुले बर्तन होते हैं ना, डिशे, उसमें अगर हम लाते हैं तो हम खाना होगा। और ये जल्दी हम खाना खाने। गरम कपड़े हम लाए थे, बहुत ठंड है। एक शॉल लाई थी, एक हुडी लाए थे, बस उसी को पहन के चल पड़े। भूख लगी है, देखते हैं यहाँ का खाना कैसा हो, फिर आपको बताते हैं। रेस्टोरेंट था टॉप फ्लोर पे, सो बहुत ही साफ़ सुथरा था, अच्छा था, मस्त था मतलब रेस्टोरेंट। और मैं अगर प्राइस रेंज की बात करूँ, यहाँ के प्राइस रेंज भी वही थे जो हमने रास्ते में रुक रुक के खाए थे सभी रेस्टोरेंट्स पे। हाँ खाना बड़ा डिलीशियस था यहाँ का, अच्छा था, साफ़ सुथरा था। और ये हमने बिरयानी ऑर्डर की थी, ये एंजॉय करते हुए ये आगे का पार्ट बनाएंगे अगली वीडियो में। थैंक